हेलो गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ये पहला लेक्चर होगा। आज से हम लोग शुरू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो हमारे विंडो पे अभी बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है। जैसे विंडो का हो गया, लिनक्स का हो गया, उबंटू का हो गया, मैक ओएस का हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, खाली लिनक्स हो गया। तो चलो आज हम लोग देखते हैं क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। तो चलो जानते हैं प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, डेटा होता है, जिसमें हाउ टू रेगुलेट फंक्शंस दिया हुआ रहता है। किसी भी कोड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, ये सब एक प्रोग्राम में दिया हुआ रहता है, और बहुत सारा प्रोग्राम मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर के थ्री टाइप्स होते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे विंडो, लिनक्स, उबंटू। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो आ जाता है जिसे हमारा एंटीवायरस के रूप में यूज होता है, मेमोरी क्लीनर होता है, कैश क्लीनर होता है, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में के अंदर आ जाता है। चलो हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप होता है विंडो, लिनक्स, उबंटू। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स जैसे मैं और हमारा हार्डवेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर के बीच इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है रिसोर्स को, रिसोर्स एलोकेटर को। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमारा प्रिंटर्स हो चाहे स्कैनर्स हो, ये मैनेज करता है कब किसका यूज करना है। तो चलो देख लेते हैं गोल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का दो गोल है। सबसे पहले होता है यूजर कन्वीनियंस। तो पहला गोल में आता है यूजर को कोई भी दिक्कत ना हो सिस्टम यूज करने में, इसलिए प्राइमरी गोल होता है यूजर कन्वीनियंस। और सेकेंडरी गोल होता है एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि सीपीयू आइडल ना रहे, प्रोसेसर हमेशा काम करते रहे। ये सेकंड गोल होता है ओएस का। उसके बाद देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा फंक्शन आ जाता है। उसमें आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। कोई भी आप प्रोसेस देते हैं सिस्टम को, तो उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, हमारा कौन सा फाइल कहाँ एलोकेट हो, ऐसे कहाँ एलोकेट हो जहाँ हमें तुरंत मिल जाए, या एक ही टाइप का फाइल एक ही जगह स्टोर हो। जैसे हमारे फाइल में एक सॉन्ग का अलग प्लेलिस्ट, सॉन्ग का अलग फोल्डर होता है, वीडियो का अलग फोल्डर होता है, तो ये सब मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट में भी यही टॉपिक आ जाता है। डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट हम ऑपरेटिंग सिस्टम तब यूज होता है जब कौन सा डिवाइस हमें कम डिवाइस अलग अलग डिवाइस चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, इसलिए डिवाइस प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस को कब कौन सा डिवाइस असाइन किया जाए। उसका डिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो जाता है, नेटवर्क मैनेजमेंट हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि नेटवर्क कनेक्ट हो ना कनेक्ट हो। अगर आपका कभी कभी देखे होंगे सिस्टम नेटवर्क आपका स्लो है तो इंटरनेट शट डाउन हो जाता है। ये सब नेटवर्क मैनेजमेंट का ही कमाल है। उसके हम लोग देखते हैं जो सेवन स्टेप ऑफ प्रोसेस क्या होता है। जब भी हम कोई भी जॉब असाइन करते हैं सिस्टम को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो हमारा कोई भी जॉब सेवन स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले जब हम प्रोसेस अपना बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो क्रिएशन से न्यू स्टेट में जाता है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, और इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट करता है लोग एलटीएस, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये शेड्यूलर है, जैसे मेडिएटर होता है दो दो पर्सन के बीच में, अगर अलग अलग है तो उन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर बात करवाता है, इसीलिए होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर।
न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में ये ट्रांसफर करता है प्रोसेस को। उसके बाद रेडी से रन स्टेट में होता जाता है, इसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ट्रांसफर करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अगर देखेगा कोई भी प्रोसेस रेडी में है और रन में अगर एग्जीक्यूशन किसी का नहीं हो रहा होता है तो रेडी स्टेट से रन स्टेट में भेजता है कौन, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और रन से फिर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होकर टर्मिनेट में चला जाता है। और ये काम कौन करता है, मिड टर्म शेड्यूलर। और मान के चलिए रन स्टेट में गया हुआ है और उसको उसको आईओ रिक्वायरमेंट हो जाता है। जैसे अगर हमको मूवी डाउनलोड में लगा है तो रन स्टेट में जाने के बाद वो हमसे पूछता है कि आपको 480 पिक्सल में करना है या 1080 में करना है या 10 10 हाई लेवल 1000 से ऊपर में करना है, तो उसके लिए आईओ रिक्वायरमेंट होता है। तो तब आ जाता है विटर ब्लॉक में। विटर ब्लॉक में अभी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला यूजर का प्रोसेस को, तो वो तब चल जाता है ब्लॉक सस्पेंडेड में। और ये कौन करता है, मिड टर्म शेड्यूलर। ब्लॉक सस्पेंडेड में जाने के बाद अगर मान के चलिए विटर ब्लॉक को अगर रिस्पॉन्स मिल गया, जो कितना मतलब आईओ रिक्वायरमेंट था उसको अगर मिल गया, तो वो वेट ब्लॉक से चल जाएगा रेडी में, और रेडी से फिर रन में ये आगे होते रहता है। उसके बाद ब्लॉक सस्पेंडेड से अगर मान लीजिए बहुत देर तक उसको अभी भी नहीं मिला यूजर का इनपुट, तो वो कहाँ चल जाएगा, रेडी सस्पेंडेड में चल जाएगा। और रेडी सस्पेंडेड में और प्रोसेस कब जाता है, जब रेडी में गया हुआ है और उसको रिसोर्स को कम्प्लीटली नहीं मिलता है, तो रेडी सस्पेंड में ही चला जाता है और यहाँ से फिर रेडी में जाता है, फिर इसका एग्जीक्यूशन होता रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट को और कंटिन्यू करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये कंटिन्यू होते रहेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।